नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, डेट इज सेम सेक्स मैरिज को देखते हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल जज अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी बैठी थी। इसको GS 1 and 2 सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के साथ आप रिलेट कर सकते हो। ट्रांसजेंडर के पास क्या क्या राइट है, हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो उस टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हो। तो रिसेंट न्यूज क्या है, सेम सेक्स मैरिज क्या है, इसको लेके सपोर्ट क्या है, अपोजिशन क्या है, ग्लोबल सिनारियो क्या है एंड सोल्यूशन क्या है। अभी एक कोर्ट में मैटर गया था और जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये मैटर जो है इसको दो वे में हम देखेंगे। फर्स्ट, उन्होंने कहा कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हम रेफर करेंगे और वो डिसाइड करेगा कि वेदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि फर्स्ट, ये एक लेजिस्लेटिव मैटर है, तो आप पार्लियामेंट को लिबर्टी दो कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है। और नंबर टू, अगर हम अलाउ करते हैं तो प्रैक्टिकली बहुत सारे डिफिकल्टीज आएगी। जैसे हमारे पास डाउरी का लॉ है, पर्सनल लॉ है जिसके थ्रू मैरिज हो रहा है, मैरिज के एक्ट हैं। तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड मेल को, वाइफ फीमेल को हम कैटेगराइज करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो जब सेम सेक्स मैरिज करेंगे तो ये सब लॉ में डिफिकल्टी आएगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। तो मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में कहा, legislative understanding of marriage in Indian statutory and personal law refer only to marriage between biological men and biological women, यानी किसी और के साथ नहीं, यानी any interference would cause a complete havoc with delicate balance of personal law in country and accepted societal values। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सोसाइटी में पूरा एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो सोशल रिलेशन है वो ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन उस पर डिपेंड करता है, कंप्लीट लॉ पे डिपेंड नहीं करता है। कोर्ट को रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप पार्लियामेंट को लिबर्टी दो कि इसके ऊपर लॉ बनाए। अभी सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, इसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। होमोसेक्सुअलिटी अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो इफ टू पीपल दोज हु बिलोंग टू सेम बायोलॉजिकल सेक्सेस दे कैन पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिलेशन, तो व्हाई कांट दे मैरी। तो ये एक आर्गुमेंट है। तो कोड इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है, लाइक फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम, फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट ऑफ डिग्निटी, दिस दे आर नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। इट कम विद सर्टन रेस्ट्रिक्शन, इट कम विद सर्टन रिजर्वेशन। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सपोज आई वांट टू मैरी एनीवन, और इसमें एक जन ने एक आर्गुमेंट दिया था, वो एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, बट मतलब उसका मैसेज सब्टल है। तो मैसेज ऐसा है कि उन्होंने कहा कि सपोज कल कोई कहेगा कि आई वांट टू मैरी विथ माय कैट, या आई वांट टू मैरी विथ सम ट्री, या आई वांट टू मैरी विथ माय कार, है ना। तो डू यू थिंक कि ये मतलब एप्लीकेबल होगा? बिकॉज अगर हम इक्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये उस पर्सन का मैटर है, बट दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। तो इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है, तो डेट इज नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कि आपको वो मिलेगा ही, इट कम विद सर्टन रिजर्वेशन। अब सेम सेक्स मैरिज क्या होता है? तो मैरिज बिटवीन टू मेन और बिटवीन टू वुमेन। सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लॉ के थ्रू या वर्ल्ड में लॉ के थ्रू, रिलीजन के थ्रू एंड कस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है। मोर देन 30 कंट्री उसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। कंट्री ने कैसे अलाउ किया है? कुछ ने लॉ बना के लेजिस्लेशन के थ्रू अलाउ किया है, और कुछ ने कोर्ट के ऑर्डर से अलाउ किया है। मेक्सिको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सबसे लेटेस्ट कंट्री है, उसने अलाउ किया है अभी। इसको लेके सपोर्ट क्यों होता है? तो एक सपोर्ट है कि ये इक्वालिटी और फ्रीडम को प्रमोट करता है। लाइक ये मेरा अपना चॉइस है कि मुझे किसके साथ मैरिज करना है। अगर मुझे फीमेल के साथ मैरिज करना है तो आई कैन गो विथ दैट, मुझे मेल के साथ मैरिज करना है, आई कैन गो विथ दैट। हाउ कैन एनीवन इंटरफियर विथ माय डिसीजन? तो एक तो ये है। दूसरा, एक मैंने कोटेशन पढ़ा था, वो कोटेशन ऐसा था कि द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कम फ्रॉम इंडिपेंडेंस। तो अगर किसी को आप इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो दैट पर्सन विल बी नॉट बी हैप्पी। लाइक हम उसके ऐसा लगेगा कि उसके लाइफ को आप कंट्रोल कर रहे हो। दूसरा, जब कोर्ट ने होमोसेक्सुअल रिलेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, तो मैरिज में क्या प्रॉब्लम है? ये जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं
जो लोग इसको अपोज करते हैं वो कहते हैं कि देखो रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के साथ कन्फ्लिक्ट में आएगा। लाइक जैसे एक जगह तो मैंने ये भी आर्टिकल पढ़ा, वो आर्टिकल ऐसा था कि हम जो नेचर में फॉलो करते हैं, तो नेचर में आप कपल को देखना, तो वो कपल हमेशा ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, वेदर बर्ड्स में देखो, एनिमल्स के अंदर देखो, तो ऑपोजिट सेक्स होते हैं। तो नेचर के जो लॉ हैं उसको हम अपोज कर रहे हैं ना, द समथिंग विच इज बायोलॉजिकल उसको हम अपोज कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के अगेंस्ट आता है, और जो एक पॉपुलर बिलीफ सिस्टम नहीं है। उसके बाद ये नॉर्मल नहीं है। अब इसमें लोगों ने कहा कि अब मैरिज है क्या। तो मैरिज का दो इंटरप्रिटेशन है। वन, मैरिज इज यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल। दूसरा है मैरिज फैमिली स्टार्ट करने के लिए हम करते हैं, लाइक चाइल्ड के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सेम सेक्स कपल कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज, तो ये मैरिज इनवैलिड है। तो अब मैरिज को क्या आप दो इंडिविजुअल का यूनियन कंसिडर करो, या मैरिज को आप एक अरेंजमेंट कंसिडर करो जिसके थ्रू हम चाइल्ड को बर्थ देते हैं। अब कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो। फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फ्रीडम का राइट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जो मन आएगा बोलूंगा। इट हैज गॉट सम रिस्ट्रिक्शन ना। मैं अगर किसी को अब्यूज करूंगा तो ये तो नहीं चलेगा। तो या फिर मैं सपोज ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और वहां पे कोई सीट किसी वुमेन के लिए रिजर्व है, और या किसी फिजिकली डिफरेंशियली एबल के लिए रिजर्व है, या ओल्ड एज के लिए रिजर्व है। मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे इस सीट पे बैठना है, मुझे क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया, इनको क्यों दिया। तो यहाँ पे मैं इक्वालिटी क्लेम नहीं कर सकता ना। तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। और अगर सेम सेक्स मैरिज होगा तो ये लीगल प्रॉब्लम लेके आएगा, जैसे इनहेरिटेंस का, टैक्स का, प्रॉपर्टी राइट का। और अभी ये जेंडर स्पेसिफिक है, लाइक ग्रैंडफादर से फादर, फादर से सन इनहेरिटेंस होता है, जेंडर स्पेसिफिक है। तो अब किसको आप फादर कंसिडर करोगे, किसको मदर कंसिडर करोगे, किसको हस्बैंड कंसिडर करोगे, किसको वाइफ कंसिडर करोगे, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। वर्ल्ड में 32 कंट्री देखोगे तो ये जो मैप में ब्लू कलर से है, तो वहां पे सेम सेक्स मैरिज को हम अलाउ करते हैं। तो वेस्ट यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे हम अलाउ करते हैं। मोस्टली जो डेवलप नेशन है वहां पे अलाउ कर रहे हैं। 10 कंट्री के अंदर कोर्ट के रूलिंग के बाद, 22 कंट्री के अंदर लॉ के बाद हमने अलाउ किया। एशिया के अंदर ताइवान इज ओनली कंट्री जहां पे सेम सेक्स मैरिज हम अलाउ करते हैं। ताइवान चाइना के बाजू में, जस्ट उसके ईस्टर्न साइड एक आइलैंड है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मेरे को ये आर्गुमेंट उतना ठीक नहीं लगता है कि हमें लॉ में चेंज करना पड़ेगा। लॉ में अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो लॉ ऑब्सोलीट हो जाएगा। लाइक एक टाइम पे था कि 18 साल से कम कोई बच्चा क्राइम करता था तो उसको जुवेनाइल ट्रीट करोगे। फिर हमने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन बिल में चेंज करके 16 साल किया। तो लॉ में अगर हम रेगुलर चेंज नहीं करेंगे तो लॉ एब्सोल्यूट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, लॉ बेकार हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को जितने भी लॉ में हमने रखा है उसके बदले स्पाउस हम लिखें। लाइक एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे पहले आर्मी के अंदर ऐसा था, और दूसरे डिफेंस फोर्स में भी, कि जैसे कि आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो ऐसा एज्यूम किया जाता था कि जो हस्बैंड है वो आर्मी का ऑफिसर है, वाइफ जो है उनके साथ एक कंपनी कर रही है। लेकिन अब वो चेंज करके इसको स्पाउस करते हैं, यानी आर्मी ऑफिसर लेडी भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, और उनका हस्बैंड भी हो सकता है, उनकी वाइफ भी हो सकती है। तो हमें हस्बैंड एंड वाइफ जहां जहां पे लॉ में रखा है उसको स्पाउस कर देना चाहिए, तो वो जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। यानी इट कैन बी मेल ऑल्सो, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो। दूसरा, हम जब लॉ बनाते हैं या कोई जुडिशियल डिसीजन देते हैं तो कल्चरल सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अब देखो कि शबरीमाला टेम्पल में फीमेल को अलाउ नहीं करेंगे, कोर्ट ने तो रूलिंग दे दिया कि फीमेल एंटर होगी, लेकिन फिर भी लोग अलाउ नहीं करने दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई भी रिफॉर्म लाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए या कोर्ट का ऑर्डर देना चाहिए, उससे पहले लोगों को कन्विंस करना चाहिए। और लोग को बताना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है, ये बताओ। आपका ऑब्जेक्शन ये है कि आपको लगता है ये नेचुरल नहीं है, आपका ऑब्जेक्शन है कि ये रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है। अच्छा बताओ कौन से टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, कौन से रूल में लिखा हुआ है, आप एक्सप्लेन करो। तो हमें उनको पहले कन्विंस करना चाहिए। अदरवाइज कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, 1 लाख 2 लाख लोग कहीं पे इकट्ठे खड़े हो गए, आप इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू कन्विंस पीपल कि आप लॉजिकली सोचो, और एंड लेट पीपल बी फ्री, उनको जो करना है करने दो ना, आप कौन होते हैं उनको जज करने वाले। और उसके बाद एलजीबीटी
कम्युनिटी होते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर कम्युनिटी के लोग, तो उनका सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए। लेकिन हम उनको क्या करते हैं कि एक बहुत ही इंफीरियर तरीके से देखते हैं, और हम उनको म्यूचुअली रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये उनका चॉइस है, उनको जो ठीक लगता है उनको करने दो। तो ये इसका वे फॉरवर्ड है। तो इसके रिलेटेड